हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। अभी जो मैंने कल एक रिपोर्टिंग की थी, जो शाहपुर बघौनी पंचायत भवन पे अनिश्चितकालीन अमर अनशन चल रहा है। जो वर्तमान मुखिया हैं मोहतरमा रोशन आरा जाफ़री साहबा, उनके कामों में जैसा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके कामों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके विरोध में, तो उसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ रोशन आरा जाफ़री का पक्ष रखने के लिए उनके साहबजादे इकबाल जाफ़री साहब हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है, क्या ये राजनीति स्टंट है या ये क्या मामला है। उनसे हम हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। इकबाल जाफ़री साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया माइंड फ्रेश चैनल का कि आपने दोबारा मुझे कांटेक्ट किया, और ख़ास करके जो अभी पंचायत में अनशन का चल रहा है उस मौजू पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ माइंड फ्रेश चैनल का। जुगनू साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप सारी चीज़ से वाकिफ़ हैं जो आप पर इल्ज़ाम लग रहा है। क्या आप उस टॉपिक पे खुल के बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, केस हुआ है, या फिर आप इसको कोर्ट में ही इसका जवाब देंगे? देखिए, जैसे एक SC/ST एक्ट में एक केस हुआ मेरे ऊपर में, ठीक है, तो ये तो कोर्ट के संज्ञान का मामला है, ठीक है। हमने उससे पहले कंप्लेन किया। जब कंप्लेन की जांच शुरू हो गई तो उसके बाद उन्होंने ये किया। अभी तक उनके खिलाफ सैकड़ों उपिंदर राम जो पंचायत सचिव हैं शाहपुर बघौनी के, इनके खिलाफ सैकड़ों आवेदन जांच में आकर के प्रखंड स्तर पर रुका हुआ है, या हो सकता है जिला स्तर पर रुका हुआ हो, और अभी तक उसकी जांच की प्रक्रिया नहीं पूरी हुई। तो अपने आप को सेफ करने के लिए, ताकि जो जन्म मृत्यु में रिश्वत लेते हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने एक SC/ST एक्ट में केस किया मेरे ऊपर में, कुछ इल्ज़ाम लगा करके, ताकि मैं बैकफुट पर आ जाऊँ और जो उनके खिलाफ जो उनका मनमाना चल रहा है उसको चलने दूँ। चलिए, मैं उस टॉपिक पे मैं नहीं आऊँगा। मैं ये जानना की कोशिश कर रहा था जुगनू साहब कि आपके दादा मरहूम और आपके वालिद साहब मरहूम, इन लोगों की जो शाहपुर बघौनी में गिनती होती है वो ज़मींदार के नाम पे होती है। 2016 से पहले जब आपकी वालदा मुखिया नहीं बनी थी, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि समस्तीपुर में आपका एक जाफ़री कॉम्प्लेक्स करके मार्केट होता है, मारवाड़ी बाज़ार में। अचानक 2016 के बाद आप स्कूल ओपन कर रहे हैं, बैंक आपने ओपन किया, गैस का एजेंसी लिया आपने, लकड़ी बनाने की मशीन जो है, लकड़ी से डिज़ाइन बनाने की मशीन जो है, इस तरह का आपने बिज़नेस शुरू किया। ये जो आपके विरोधी हैं ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप सरकारी फ़ंड से चोरी करके ये सारा काम आपने किया है। इस पर क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, स्कूल एक बहुत बड़ा सपना था, और जो चोरी करके या कहते हैं कि सरकारी फ़ंड से, देखिए 2011 से पहले मैं रहता नहीं था पंचायत में, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि जब कहीं आएंगे, जिस चीज़ की कमी मुझे समझ में आई, और फिर जनता ने मुझे बहुत कम वक्त में, हालांकि 20-20, 25-25 सालों से लोग लगे हुए थे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बने, मुखिया बने, सरपंच बने, या XYZ जो भी हो, जो जिस लायक थे, लेकिन बहुत कम वक्त में जनता ने सराहा। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई नया प्रोजेक्ट था। आज से लगभग 30-32 साल पहले भी रशीदिया गर्ल्स हाई स्कूल खुला था, और किसी कारणवश वो बंद हो गया कुछ सालों तक चलते हुए। ये जो गर्ल्स इंटर कॉलेज का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरा अपना सपना नहीं है। ये सपना शाहपुर बघौनी और शाहपुर बघौनी से लगे हुए जो भी आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, उन सबों का सपना है कि यहाँ पे गर्ल्स इंटर कॉलेज होना चाहिए था। इस गर्ल्स इंटर कॉलेज का सपना उन्होंने देखा, फिर मुझे लगा कि इस पे हमें वर्क करना चाहिए था, तो हम उस पर स्टार्टअप हुए 2017 में हमने, ठीक है, उसकी बुनियाद को रखा, स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक बार पैसा दिया और हम सीधे शुरू हो गए अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। इसमें हमारे ग्रामीण के बहुत सारे लोगों का गुप्त तरीके से भी दिया हुआ है, जो चाहते हैं कि मेरा नाम जाहिर नहीं हो, लेकिन इस तरह का गर्ल्स इंटर कॉलेज यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कि हमने अकेले इसको खड़ा कर दिया है। और मैं उन सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने अपने पंचायत के लिए, देखिए, जैसे एक इंटरव्यू में मैं इसी अनशनकारी में देख रहा था कि कोई कहते हैं कि किसी मुखिया ने अंडा फार्म का बिज़नेस कर लिया, किसी ने पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस कर लिया, ठीक है, और ये मुखिया जो है सो बिल्डिंग बनाने का बिज़नेस शुरू कर लिए। देखिए, इस स्कूल की बिल्डिंग बनाने और अंडा का फार्म चालू करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा कंसेप्ट ये नहीं है कि हमारे समाज के बच्चे
फार्म में काम करे। मेरा कंसेप्ट यही है कि जब हमारे स्कूल का मुकम्मल काम पूरा हो जाए तो यहाँ से जो बच्चे निकले या बच्चियाँ निकले, ठीक है, वो ऐसे ऐसे सैकड़ों फॉर्म खड़े करने की कैपेसिटी रखें। जुगनू साहब, आपने गर्ल्स इंटर कॉलेज की बात की, मैं भी देख रहा हूँ उस बिल्डिंग को। मुझे वहाँ पे कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज का बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, या शाहपुर बघौनी में बोर्ड नहीं नज़र आ रहा है। देखिए, अभी प्रोजेक्ट अंडर गोइंग है, फाइनल होने के बाद में, ठीक है, उसको नाम देना हो या उस पर ये करना हो। हालांकि बीच बीच में साल में एक बार दो बार हम लोग उसको बैनर जो है गर्ल्स इंटर कॉलेज का उस पर लगाते आए हैं। आप कहिएगा तो फ़ोटो वगैरह भी है। जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो गर्ल्स इंटर कॉलेज के ही नाम से होता है। अभी जैसे पिछले कोरोना काल में, ठीक है, जब सरकारी बिल्डिंग का अभाव होने लगा तो क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए भी गर्ल्स इंटर कॉलेज का हमने प्रोजेक्ट दिया था। वो सरकारी लिस्ट में भी है, गर्ल्स इंटर कॉलेज शाहपुर बघौनी के नाम से। चलिए, एक और छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा सर, कि गर्ल्स इंटर कॉलेज आप बनाते हैं, अभी जो मैं देख रहा हूँ उसमें इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नाम से एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका फिर भविष्य क्या होगा आगे? हाँ, अब बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मेरा जो इंटर कॉलेज बनाने का सपना है, तो अब जो इंटर कॉलेज सरकार के गाइडलाइन में बन रहा है वो स्टैंडर्ड 1 से 12 तक के लिए है। तो मैं इस कंसेप्ट के साथ इस कॉलेज को चला रहा हूँ कि अप टू 8 क्लास तक मैं इसमें कोएड रखूँ। यहाँ बच्चियाँ भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े। स्टैंडर्ड 8 पास करने के बाद बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि वो बघौनी पंचायत से बाहर जाकर के भी वो अच्छी तालीम को हासिल कर सकते हैं। पूसा रोड है, ताजपुर है, समस्तीपुर है, मुझे वो इसके अलावा, और बाकी 9th क्लास से 12th क्लास तक यानी इंटर तक की पढ़ाई हम यहाँ सिर्फ बच्चियों के लिए रखेंगे। इसलिए जो बच्चे अभी वहाँ पढ़ रहे हैं उनके भी भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। चलिए, थैंक यू, आपने बहुत खुल करके बात रखी। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर। ये इल्ज़ाम है, ये मेरा सवाल नहीं है, हालांकि जो भी उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया आपके विरोधी ने, ये आपका निजी चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात आ गई है, स्कूल के बारे में आपने बात किया, जो लकड़ी का डिज़ाइन बनाने का मशीन जो है, या आप पर इल्ज़ाम है कि आपने XUV गाड़ी ख़रीदा, या गैस एजेंसी लिया, आपने बैंक खोला, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया? देखिए, बैंक मेरा जो चल रहा है वो प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में चल रहा है, भाड़ा दे रहा हूँ मैं उसका। गैस एजेंसी का मामला है तो ऐसा नहीं है कि गैस एजेंसी इससे पहले 3 बार कैंसिल हो चुका है, चौथे बार में हमारी लॉटरी लग गई, जिसकी भी किस्मत की बात होती है। 3 बार जो कैंसिल हुआ था वो कब हुआ था? सबसे पहले 2017 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, फिर 2019 में भी हुआ। 3 बार शायद कैंसिल होने के बाद चौथी बार लॉटरी में आया। और ये कोई प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि हमने उसको कहीं से घूस दे करके या पैसा दे करके उसको ये किया है। लॉटरी का प्रक्रिया था, अगर वैसा मामला होता तो फर्स्ट टाइम में ही हमारा नाम आना चाहिए था। लक की बात है। दूसरी बात है कि हम वहाँ पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, या हम अपने बिजनेस को कैसे कर रहे हैं। कल जो शख्स टेम्पू से जाते थे समस्तीपुर कचहरी, आज मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। कल जिस शख्स के पास मतलब कि दुपहिया मांग करके चलाने की कैपेसिटी थी, आज वो 4 चक्के से जा रहे हैं। तो तरक्की हर इंसान कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मुखिया बनने के बाद ही कोई तरक्की करेगा। और आप अपने आसपास भी इस तरह के एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये रह गई कि फंडिंग का जहाँ तक मामला है, तो अगर लगता है इस तरह का तो वो सरकार हमसे सवाल करेगी, हम सरकार को जवाब देंगे। चलिए, बिल्कुल ये सही बात है कि सरकार के पास आपका आवेदन गया हुआ है और सफाई आपको वहाँ देनी होगी। अब हम आते हैं आपके कुछ कामों पर, जो आपके विरोधी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसी जहाँ शाहपुर बघौनी 5 और 6 नंबर वार्ड के आसपास में कुछ आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से तोड़ने का ऑर्डर आया है, रिकवरी उसके लिए आया है 2018 में। उनका इल्ज़ाम है ये कि ऑर्डर आने के बावजूद आप सरकारी विभाग के लोगों से मिलजुल करके और उनसे सेटिंग करके आपने उस प्रोजेक्ट को नहीं तोड़ा, और जो पैसा वापस करना था वो आपने वापस नहीं किया। इसलिए आप पर और जो विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उन पर FIR होना चाहिए। इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। हमारे पास चिट्ठी आई और इससे पहले 2018 में मनरेगा के तहत भी आई, कुछ त्रुटिवश भी आई, हमने उसका जवाब भी दिया। जहाँ पे कुछ कमी बेसी थी उसको पूरा भी किया गया। इस तरह अगर ये संलिप्तता दिखाते हैं, ठीक है, तो उसमें पटना तक की टीम आई थी, तो इनके हिसाब से निचले स्तर से लेकर के और ऊपर बैठे हुए पदाधिकारी सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो प्रक्रिया के तहत हमारे पास आया
चाहे वो रिकवरी के रूप में हो या इसमें, ठीक है, वो रिकवरी का कोई ऐसा ये नहीं था, सारे के सारे में किया जा सकता है, ठीक है। और उसमें हमसे जो है सो मांगा गया कि आप इसमें जवाब दीजिए, और हमने जवाब दे दिया है जो सक्षम पदाधिकारी हैं उनको। चलिए, अब हम आते हैं कुछ और कामों पर। आपके विरोधी ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो फाजिलपुर में शाहपुर बघौनी और फाजिलपुर 11 नंबर वार्ड और 9 नंबर वार्ड से कनेक्ट करके जो कब्रिस्तान है उसमें मिट्टी भरने का प्रोजेक्ट जो था उसमें आपने धांधली किया है। देखिए, इनके नज़र से बहुत सारी स्कीम है धांधली करने की, और वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। एक चीज़, सॉरी बीच में और मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, जो 9 नंबर वार्ड में ही जो चुड़ियारी है, जो हिंदुओं का कब्रिस्तान है, उसको चुड़ियारी जो है, उसमें भी मिट्टी भरने का था, उसमें भी आपने मिट्टी नहीं भरा, उसमें भी धांधली किया आपने। देखिए, आप सबसे पहले आते हैं आपके कब्रिस्तान के सवाल पर। कब्रिस्तान आज भी वही है, और आप वहाँ के आसपास के लोगों से या पूरे पंचायत के लोगों से आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि कब्रिस्तान में मिट्टी भराई का कार्य किया गया या नहीं किया गया, और उसकी फ़ोटोग्राफ, वीडियोग्राफी, ये सारी मेरे पास मौजूद है। जब ज़रूरत होगी, जब सक्षम पदाधिकारी हमसे खोजेंगे, हम उनको देंगे, फ़ोटोग्राफ हो, वीडियोग्राफ हो, या क्या काम हमने किया नहीं किया वो हम उनको देंगे। रह गई एक शमशान का मामला, जैसे आपने कहा, इस शमशान में 2 बार 3 बार मिट्टी गिरने का प्रोजेक्ट काम स्टार्ट हुआ, और जैसे ही काम स्टार्ट हुआ तो अब्दुल्ला साहब जो पूर्व सरपंच पति रह चुके हैं शाहपुर बघौनी के, यही सबसे पहले पिटीशन भी देने जाते हैं, ठीक है, कि मिट्टी नहीं भराई होना चाहिए। और जब रुक जाता है काम तो लोगों को बड़गला करके कि मिट्टी नहीं भरा जा रहा है, इसकी भी पिटीशन यही जाते हैं देने के लिए। कई जगह इनका नाम भी उजागर हुआ, जवाब में इनके खिलाफ में जनता ने लिख करके भी दिया है, जो कि हमने वरीय पदाधिकारी जो पटना से आए हुए थे उनकी टीम को हमने पिटीशन दिखाया कि ये सिर्फ डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, विकास को अवरुद्ध करने का काम करते हैं। दूसरी बात ये रह गई कि स्कीम जैसे चलता है कोई, सपोज दैट एस्टीमेट हुआ, तो आप एस्टीमेट को नहीं देखिए, आप ये देखिए एस्टीमेट के अगेंस्ट में काम कितना हुआ और एस्टीमेट के अगेंस्ट में पेमेंट कितना हुआ, क्या एमबी जितने का हुआ, क्या पेमेंट उससे ज़्यादा हुआ, तभी तो आप कहेंगे कि रिकवरी का मामला है। तो पहले उसको जानिए, समझिए। अभी कुछ दिन पहले उनका पोस्ट पे पोस्ट आ रहा था, ठीक है, कि कुआं इसका 10 लाख, फलाना काम 20 लाख, ये काम 30 लाख, उस तरह करके उन्होंने लगभग जो है 1 करोड़ का इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है। तो आप जिस दिन मेरे पास लेकर के आइएगा कि इस तरह के फंडिंग में मैंने पैसा खर्च किया, या पंचायत के स्तर से खर्च हुआ या वार्ड स्तरीय वो पैसा खर्च हुआ, उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। आप हवाई बात करते हैं, उन सब की कहाँ तक जवाब देता रहूँ। एक चीज़ और जवाब दीजिएगा, आपने जो बात की है प्रोजेक्ट को लेकर के, एक सवाल और बनता है, क्या पंचायत में, शाहपुर बघौनी पंचायत में कोरोना काल के समय ब्लीचिंग पाउडर से छिड़काव का कोई स्कीम आया था? देखिए, कोरोना काल के समय में ब्लीचिंग पाउडर से छिड़काव का भी स्कीम आया, मास्क साबुन बांटने का भी स्कीम आया, ठीक है। तो आप पहले पता कीजिए कि आप कहते हैं कि मुखिया सारा फंड खा गए, कोरोना काल का मास्क साबुन का खा गए, ब्लीचिंग पाउडर का खा गए। ब्लीचिंग हुआ या नहीं हुआ, ये जवाब आपको 14 वार्ड की जनता दे देगी, ठीक है। उसमें मैं विरोधियों की तरफ से नहीं जाऊंगा, और न इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी करूंगा, न जवाब दूंगा। ये जवाब जनता देगी कि ब्लीचिंग हुआ या नहीं हुआ। कितनी बार होना था? देखिए, हर 15 दिन में एक बार ब्लीचिंग होना था, ठीक है ना। पहली बार मैं सक्षम रहा, हमने ब्लीचिंग करवाया अपने स्तर से, सरकार का 1 रुपये का उसमें योगदान नहीं है। पहली बार मैं सक्षम रहा, मैंने मास्क बंटवाया अपने पैसे से, उसमें सरकार का 1 रुपये का योगदान नहीं है। साबुन हमने बंटवाया अपने स्तर से, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। चूँकि जो वर्तमान पंचायत सचिव हैं वो पंचायत में आना जाना बिल्कुल बंद किए हुए थे, कुछ लोग उनको बड़गला करके रखे हुए थे। तो जब मैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर रहा हूँ, हाँ, इस पे अगर मैंने सरकार का 1 भी रुपया खर्च किया है तो आप मुझे वो दिखाइए कि हाँ मैंने सरकार का रुपया खर्च किया है, और अगर मैंने अपना रुपया खर्च किया है उसका हिसाब लेने वाला कोई नहीं होता। जैसा वो पेपर दिखा रहे हैं, 4,20,000 रुपया के आसपास ब्लीचिंग पाउडर के नाम पर वो शो कर रहे हैं कि आपने उठाया है, और आप बता रहे हैं कि जो आपने जो भी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया है या मास्क बांटा है या साबुन बांटा है वो अपने निजी पैसे से बांटा है। तो ये 4,20,000 फिर कहाँ से आ रहा है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ
कि 4,20,000 अभी मैंने कहा कि कुछ दिन पहले जैसे ये इलेक्शन अब्दुल्ला साहब हार गए, ये भड़ास निकालना शुरू कर दिए। इनके नज़र में पूरे पंचायत के लोग हैं, चाहे वो नमाजी हो, हाजी हो या पंडित हो या वो मुल्ला जी हो, कोई भी हो, उन सबों को वो गलत कहना शुरू कर दिए सोशल मीडिया के माध्यम से और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, मुखिया ने ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया। आपके लिखने से मैं जवाब नहीं दूंगा। जिस दिन आप मेरे पास साक्ष्य लेकर के आएंगे, मैं उस दिन जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। चलिए, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा सर। आप 5 भाई हैं, आपके 5 भाई में से कोई भी भाई जो आपके हैं वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या किसी जॉब में नहीं है। एक भाई आपके जो सबसे बड़े भाई हैं, उनका दिल्ली में होटल हुआ करता था, शायद अभी भी है। उनका इल्ज़ाम है कि आपका बैकग्राउंड मजबूत रहा। मैंने खुद ये सवाल कल पूछा था मैंने उनसे कि उनका बैकग्राउंड मजबूत था। उनका ये आप पर इल्ज़ाम है कि आखिर इतना बैकग्राउंड मजबूत था तो 2016 के बाद ही क्यों सब काम शुरू हुआ? देखिए, 2016 के बाद की बात नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि सिलाई मशीन का जो मामला था, हमारे पास बिल्टी वगैरह सारी पड़ी हुई है। ये काम हमारा लगभग 2012 से चल रहा है। 2012 से पहले भी चलता था, ठीक है। फ़र्क इतना था कि हम माल पहले मंगवा करके रीसेल करते थे। आज हमने उसका प्रोडक्शन शुरू किया है, छोटे स्तर पर ही प्रोडक्शन है। दूसरी बात ये रह गई कि इससे पहले कोई स्टडी में था, कोई बाहर था, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और कल से ही काम में शुरू हो गया। जब वो अपना एजुकेशन उसने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद उसको लगा कि मुझे वो सेल्फ चॉइस है, हम बिज़नेस करना चाहें तो, हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहें तो। और इस तरह से अगर कोई लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब में जितने लोग होते हैं वो धांधली करते हैं। ये तो सरासर उनके ऊपर में इल्ज़ाम है कि जितने गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं वो सारे धांधली करते हैं, तभी तो लगता है कि वो तुरंत राइज़ कर जाते हैं। सेकंड ये रह गया कि ये चॉइस है कि हम क्या करें या क्या नहीं करें, और ये हमारा निजी मामला है। इसमें किसी को टीका टिप्पणी करने की या उनके सवालों का जवाब देना, मैं एक सिंपल से लैंग्वेज में कहूँगा कि नो कमेंट। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा सर कि इंदिरा आवास, मैं शाहपुर बघौनी इलेक्शन को कवर कर रहा था। लगभग मैंने ये बात कही है कि लगभग आपके विरोधी जो है वो ये सबसे जो उनका मेन फोकस था, टारगेट आप थे, वो इंदिरा आवास पर थे। इंदिरा आवास में आप पर इल्ज़ाम है कि आप 20,000 25,000 उन लोगों से भी आपने लिया जिनको देना चाहिए था। और तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपका। सबसे पहले तो ये इल्ज़ाम इन लोगों ने लगाया कि इंदिरा आवास सिर्फ उन लोगों को दिया गया, कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, कि जिनको इंदिरा आवास का लाभ देना ही नहीं था। आज वो ट्रैक से फिर चेंज हुए। जैसे हमने कहा कि अब्दुल्ला साहब ने एक वक्त में कहा कि ये जो चंदा कर रहा है पूरा खा करके चला जाएगा, ये उनका ऑब्जेक्शन था। आज हमने बिल्डिंग खड़ी किया लोगों के सहयोग से, तो वो कह रहे हैं कि क्यों खड़ा कर दिया। तो टाइम टू टाइम इनका ट्रैक चेंज होता रहता है। कल वो कहते थे कि इंदिरा आवास एक भी सही लाभुक को नहीं मिला, आज कहते हैं कि गलत तरीके से उस पर पैसा ले लिया गया। तो पैसा लिया गया, आप उसके लिए वरीय पदाधिकारी हैं, आप कंप्लेन कीजिए। दूसरी बात है कि आपको इंदिरा आवास अगर मिला तो आप आइए कंप्लेन लेकर के, आप लाभुक को खड़ा कीजिए। ये तो इल्ज़ाम आपने इलेक्शन से पहले भी लगाया था और जनता ने इन सारे इल्ज़ाम का जवाब 29 सितंबर को दे दिया, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ईवीएम के अंदर में अपने जवाब को लॉक कर दिया और रिज़ल्ट 1 तारीख को आप जान ही रहे हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूं, जैसा इकबाल जाफरी साहब बता रहे हैं, यही सवाल मैंने एक मुखिया प्रतिनिधि से भी किया था कि जब मैं मान लूं कि मुखिया जो हैं रोशन आरा जाफरी साहिबा, वो 25,000 30,000 रुपया इंदिरा आवास पे ले रही हैं, तो आखिर जितने भी प्रतिनिधि हैं वही सवाल क्यों उठा रहे हैं? जिनसे पैसा लिया गया है वो क्यों फ्रंट पे आकर के ये बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमसे पैसा लिया गया है? चलिए जुगनू साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है। मनरेगा, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा उठाया गया है कि मनरेगा में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा आपने किया है कि अपने करीबी लोगों का नाम आपने जोड़ा। मनरेगा में आप उनसे ये बैंक पासबुक वगैरह ले करके जो मनरेगा का पैसा आता है 400-500 रुपया दे करके बाकी पूरा पैसा आप गबन करते हैं। मनरेगा का काम जो है वो बुलडोज़र से करवाते हैं आप, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, मनरेगा का काम मज़दूरों से होने का मामलात है और मज़दूरों से ही काम होता है। कैरेज भी उसमें आता है, जो लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों को लगता है कि मनरेगा का मतलब सिर्फ नहीं, उसमें कैरेज भी है। तो जहाँ कैरेज की ज़रूरत हुई हमने कैरेज को ये किया। और अगर वो कहते हैं
कि पासबुक रख करके उनका पैसा रख लिया। क्या आज आपको लगता है कि इस तरह का कार्य किया जा सकता है कि उनको 100 रुपया दे दीजिए और उनका पासबुक आप रख लीजिए? तो अगर इस तरह का मामलात है तो उन सारे लोगों को ले जा कर के मनरेगा ऑफिस में आप जा कर के ये कीजिए कि भाई ये लोग काम करते हैं और इनका पैसा जो है इकबाल जाफरी या मुखिया पुत्री या मुखिया जी जिनको पे भी आपको इल्ज़ाम लगाना है या जो लाभुक कहता है, ठीक है, तो ये कंप्लेन आप वहाँ दीजिए। आप कंप्लेन तो कर रहे हैं कि मनरेगा का पैसा ले लिए, आप कंप्लेन कर रहे हैं कि फलाना चीज़ का पैसा ले लिए, लेकिन लाभुक एक भी आपके सामने नहीं आ रहा है। आप लाभुक को लाइए, मैं लाभुक को जवाब देने के लिए हूँ, अनशनकारियों को नहीं। ओके, एक और सवाल जवाब दीजिएगा सर कि आपकी वालदा को पंचायत की जनता ने मुखिया के लिए चुना है। उनका इल्ज़ाम है कि वालदा को चुना है, रोशन आरा जाफरी साहिबा को चुना है, लेकिन सारा काम जो है वो जुगनू साहब करते हैं। तो जुगनू साहब को नहीं चुना गया था, रोशन आरा जाफरी साहबा को चुना गया था। वो पंचायत, यहाँ तक कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पंचायत सचिव जो है वो शाहपुर बघौनी की मुखिया को पहचानते भी नहीं है। देखिए, अगर पंचायत सचिव शाहपुर बघौनी के मुखिया को नहीं पहचानते हैं तो ये स्टेटमेंट आप उनसे ले करके आइए, फिर मैं जवाब दूंगा आपके सवाल का। दूसरी बात ये रह गई कि ये किस कानून में लिखा हुआ है कि एक औलाद अपने बाप की, अपने माँ की, या एक भाई अपने बहन की या अपने भाई की मदद नहीं कर सकता है। मेरी मदर ऑलमोस्ट लगभग 71 ईयर्स ओल्ड हैं और बहुत जगह उनको ज़रूरत पड़ती है और मैं उनके हर काम में उनको सहयोग करता हूँ। हाँ, ये नहीं है कि मैं खुद मुखिया हो जाता हूँ। अगर वैसा होता तो उनके जैसे इन हाउस की मीटिंग होती है वहाँ मैं ही जा कर के साइन कर दिया होता। चेक पे साइन करती हैं वो? हाँ, बिल्कुल साइन करती हैं। क्योंकि इल्ज़ाम है कि चेक पे आप ही साइन करते हैं उनकी जगह पे। देखिए, इल्ज़ाम बहुत तरह के लगाए जा सकते हैं, इल्ज़ाम कुछ भी लगाया जा सकता है और हर इल्ज़ाम का खंडन विखंडन नहीं किया जा सकता है। मैंने कहा आप जिसका साक्ष्य लेकर के आइएगा, मैं जवाब देने के लिए हूँ। बिना साक्ष्य के आप इल्ज़ामात लगाते रहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ने को है। जिस दिन आप उसके सामने, मेरे सामने साक्ष्य आप ला करके दे दीजिएगा, मैं उस दिन फिर जवाब दूंगा। आप पर एक इल्ज़ाम ये भी है सर, लास्ट में लूँगा क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। वार्ड मेंबर से चेक बुक ले करके उसका साइन करा करके आप बैंक से पैसा निकासी करते हैं और उसको आप घोटाला कह लीजिए, गमन कह लीजिए, मतलब उसका अगर हम निचोड़ ये समझें कि वार्ड मेंबर से आप चेक पर साइन करा करके आप अपने पास रखते हैं। देखिए, क्या किसी वार्ड मेंबर ने ये इल्ज़ाम लगाया? आपसे किसी वार्ड मेंबर ने इल्ज़ाम लगाया कि इस तरह का? इल्ज़ाम लगाया, वो लगाते रहेंगे। हमने कहा ना कि साक्ष्य लाइए, इल्ज़ामात के सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। चलिए, इकबाल जाफरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं उसका आपने खुल करके जवाब दिया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो शाहपुर बघौनी के आवाम के लिए, शाहपुर बघौनी के लोगों के लिए जो सही हो वो फ़ैसला हो और जो शाहपुर बघौनी का विकास का काम रुका हुआ है वो फिर से शुरू हो और जो लोग, आम लोग हैं जिनको इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो विकास देखना चाहते हैं, वो उनको उस चीज़ का लाभ मिले। जो गरीब हैं, जो इंदिरा आवास के हकदार हैं, उनको इंदिरा आवास मिले और जो भी मनरेगा में है, जो मज़दूर टाइप के लोग हैं, उनको मनरेगा का फ़ायदा मिले। इकबाल जाफरी साहब, हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।